आयोग 66वीं बीपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के विज्ञापन लगभग 600 पदों पर जारी करने में तैयारी में लगी हुई है कि इसके जो विज्ञापन जारी हो सकते हैं जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के में जारी किए जा सकते हैं। और इसके जो एग्ज़ाम के ऊपर बात करें तो इसके जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग मेनली फोकस करने जा रहे हैं आपके बुक्स के ऊपर, आपके रणनीति के ऊपर, जो मैक्सिमम लोग रणनीति तैयार करते हैं। मेन फोकस जो रहता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करो, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम में लगे। तो यहाँ पर ही हम लोग गलती कर बैठते हैं। मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। अब जिनके जिनके भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को पहले टारगेट कर कर चलते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम उनका निकल जाता है, बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद उन लोगों से आप जाकर बात करें उनका मेंस एग्ज़ाम कैसा जाता है, तो मेंस एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं जा पाता जितना अच्छा उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जाता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो हम यहाँ पर क्यों गलती करते हैं ऐसा, ये भी हम लोग समझेंगे। सिलेबस के ऊपर मेन फोकस रहेगा, पैटर्न के ऊपर मेन फोकस रहेगा, एग्ज़ाम के पैटर्न किस तरह से रहते हैं और कहाँ से क्वेश्चन ब्रेकडाउन के ऊपर भी हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न पत्र के किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और इसी के आधार पर बुक्स और सोर्सेज के ऊपर भी बात करेंगे। आपका प्रेफरेंस उस सेक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपको कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लोग यहाँ पर रखेंगे और साथ में मेंस के एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आपके रिसोर्सेज के ऊपर, आपके सोर्सेज के ऊपर, आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए इस एग्ज़ाम के, इस पूरे एग्ज़ाम प्रक्रिया को क्रैक करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूँ अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लगातार आप वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करके नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। तो इस वीडियो को हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी 66वीं की हमें तैयारी कैसे करनी है। यदि आपने सोचा है बीपीएससी 66वीं की तैयारी करने के लिए, तो पीछे मुड़ना नहीं होगा। यदि पीछे मुड़ कर जाते हैं तो सारे मेहनत बेकार चले जाते हैं। आपको, आप बहुत मेहनत करते हैं। यदि पहली बार यदि बीपीएससी 66 बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस की एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करते हैं, एक एग्ज़ाम देने के बाद आप पीछे मुड़ जाते हैं क्योंकि आपसे उस एग्ज़ाम में उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा करना होता है। पर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सब लोग बेहतर कर कर आ जाए। फर्स्ट अटैम्प्ट में आप प्रीलिम्स में बेहतर कर सकते हो, पर मेंस एग्ज़ाम में आपसे बेहतर नहीं होगी। आप लगातार एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितने भी बिहार के पीसीएस एग्ज़ाम निकालें, उनके यदि इंटरव्यू देखें, उनके वीडियोस देखें, तो आपको यही समझ में आएगा वो लगातार मेहनत करते आए हैं, तब जाकर बीपीएससी में यहाँ पर उनको सफलता मिली है। तो आपको सफलता चाहिए तो यहाँ पर ज़्यादा लगातार मेहनत ना करें, कम से कम 3 अटैम्प्ट तक, मिनिमम 3 अटैम्प्ट तक ज़रूर एक सही तरीके से, सही समय देकर लगातार आप कम से कम प्रैक्टिस करते रहें। अपने तैयारी के ऊपर आप लगातार पढ़ते रहें, तभी जाकर इस बीपीएससी की तैयारी करने में मज़ा आएगा। नहीं तो मज़ा कुछ भी नहीं है। आप एक बार देंगे, अगले बार फिर बैठ जाएंगे, फिर अगले बार सोचेंगे, किसी दोस्त को देखने के बाद फिर अगले बार देंगे, फिर बैठ जाएंगे। इससे आप लगातार ऐसे ही करते जाएंगे और लास्ट में आपका एज जो है बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत एज हो जाएंगे। उसके बाद आप सोचेंगे अब मैंने किया क्या है। तो यहाँ पर ये ना करें कि ब्रेक लें, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो लगातार मेहनत करते रहें। यहाँ पर ही हम मैक्सिमम गलती करते हैं। दूसरा जो गलती हम लोग करते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, मैक्सिमम लोग ये गलतियाँ करते हैं, मैक्सिमम नंबर में ऐसे लोग गलतियाँ करते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए अलग से तैयारी करते हैं और मेंस एग्ज़ाम के लिए अलग से तैयारी करते हैं। यहाँ पर दोनों का अलग से तैयारी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मेंस एग्ज़ाम की आधी तैयारी हो जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकल जाता है तो आपको मेंस एग्ज़ाम में लिखने के लिए कुछ आपके पास नहीं रहता। आप यही सोचते सोचते निकल जाते हैं, आपको पूरे समय बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों से मैंने लगभग कई लोगों से बात किया है जिनके प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे हैं, जब मेंस एग्ज़ाम की बात आती है वहाँ पर वे अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका प्रैक्टिस नहीं होता है। तो यहाँ पर आप सभी से, जितने लोग भी हैं, अभ्यर्थी जितने भी हैं, आप ऐसा करते तो आप ऐसा ना करें और साथ में यहाँ फोकस करें। साथ में मेंस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करें। मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रिटन प्रैक्टिस करनी है।
आप एक प्रश्न के टारगेट रख लें कि हम 4 से लेकर 5 दिन में लिख कर कंप्लीट करेंगे। जो पुराने ईयर के, जो पुराने प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन प्रश्नों को प्रैक्टिस करें और उन्हें आप एक समय दें 4 से 5 दिन में इस प्रश्न को एक अच्छे तरीके से लिख पाएँ। जब आपका मेंस एग्ज़ाम आएगा, जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक कर चुके होंगे, उसके बाद आप इसकी तैयारी करेंगे मेंस एग्ज़ाम के, स्पेशली फोकस करेंगे, तो उस समय आपको बहुत लाभ होगा और इतना समय नहीं लगेगा मेंस एग्ज़ाम के नोट तैयार करने में, पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में, क्योंकि आपका पूरा माइंड सेट मेंस एग्ज़ाम के हिसाब से सेट हो जाता है। उस समय तक आपका ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ये गलती करना बंद करें और डायरेक्ट ये चीज़ ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम के बाद होते हैं आपका इंटरव्यू। तो यदि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी किए होते हैं तो मेंस एग्ज़ाम के भी अच्छे से तैयारी किए होते हैं, तो इंटरव्यू में आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी अपने वर्क करना होता है इंटरव्यू में, खुद के ऊपर वर्क करना होता है कि आप जिस तरह एज अ फॉर्म फिलअप किया तो उसके हिसाब से आपको प्रश्न पत्र तैयार करने होते हैं। उसके ऊपर कम से कम आप ऐसे प्रश्न पत्र को तैयार कर लें कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा सके और नहीं भी पूछे जाते हैं पर आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। तो यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम में बात करें तो जनरल स्टडीज़ रहते हैं, जनरल नॉलेज रहते हैं, करंट अफेयर्स रहते हैं और कुछ प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं। टोटल प्रश्न जो होते हैं 150 होते हैं और 150 मार्क्स को होते हैं। 2 घंटे आपको समय दिए जाते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होता है। ये पेपर 2 लैंग्वेज में रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग नहीं दिए जाते, नहीं रहते। अब यहाँ पर यदि बात करें ट्यूशन बैकग्राउंड के, देखें किस सेक्शन में कहाँ से रहते हैं, तो यदि ये 2018 के 64वीं के एग्ज़ाम के ज्योग्राफी और डेमोग्राफीज़ की बात करें तो 9 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। साइंस एंड टेक से यदि बात करें तो 20 प्रश्न पूछे गए थे। एक बहुत बड़ा नंबर अमाउंट में पूछे गए थे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से बात करें 22 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं पर बात करें फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ से 12 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल कितने प्रश्न पूछे गए? 34 प्रश्न पूछे गए थे हिस्ट्री सेक्शन से। एक बहुत बड़े अमाउंट में, एक बहुत बड़े नंबर में यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर्स समसामयिक मुद्दे के ऊपर देखें तो 12 प्रश्न पूछे गए थे, स्पेशली जो नेशनल लेवल के होते हैं। और सभी तरह के आगे हम लोग पूरा जानेंगे एग्जैक्ट कितना बुक्स और ऑथर के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड के ऊपर भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी करंट बेस्ड ही होते हैं। तो 3 2 5 यानी 27 प्रश्न हो गए करंट अफेयर्स। और भी आगे देखने को मिलेगा इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी समसामयिक मुद्दे के ऊपर ही पूछे जाते हैं। 6 इधर से हो गए, यानी 27 और 6 33 प्रश्न के आसपास, 30 प्रश्न के आसपास करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। और कुछ बिहार से भी पूछ दिए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न आ जाते हैं समसामयिक मुद्दा के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर। ये 5 से 6 के आसपास यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यानी टोटल नंबर में देखें तो 35 के समथिंग आपको करंट अफेयर्स से स्पेशली प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बिहार भी होते हैं, नेशनल करंट अफेयर्स भी होते हैं, बुक्स भी होते हैं, ऑथर भी होते हैं और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल बॉडीज़ के नए नियुक्तियाँ के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें इन्वायरमेंट। ये भी अब लगातार बहुत इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। यहाँ से 4 से 6 के आसपास रेशियो में प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमी से भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी से बात करें तो 15 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके से बात करें तो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए स्टैटिक जीके के लिए भी हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए कौन सा बुक फॉलो करें जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा रहे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वांट सेक्शन जो प्रश्न पूछे जाते हैं 10 और मिसलेनियस विविध से जो प्रश्न पूछे जाते हैं 3 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये नंबर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। अब बात आती है इन सभी सेक्शन के लिए कौन से बुक को प्रेफर करें, कौन से बुक को पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए, डेमोग्राफी के लिए। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम जो अप्रोच लगाते हैं, जो सोचते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ज्योग्राफी के लिए, कुछ एक स्पेसिफिक बुक ले लें, जैसे महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक ले लें। मैक्सिमम लोग यही करते हैं पर सही भी है, इनका अप्रोच भी बहुत अच्छा है कि महेश कुमार बर्णवाल सर की यदि बुक आप सही तरह से भूगोल एक समग्र अध्ययन कर लेते हैं एक सही तरीके से, एक सही पैटर्न में, ये सफिशिएंट है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ये काफ़ी रहता है, पर इसके साथ आपको कुछ चीज़ें देखने होते हैं। या आप घटना चक्र देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है
कि इस क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहते हैं और साथ में आपको रिवीजन के लिए बहुत शानदार बुक है। आपके पास समय बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है तो घटना चक्र प्लस भूगोल एक समग्र अध्ययन, अब इसके जगह घटना चक्र के जगह यूट्यूब वीडियोस के ऊपर ज्योग्राफी के ऊपर कुछ टॉपिक के ऊपर जैसे मैप के ऊपर, चाहे यूरोपियन कंट्री के मैप के ऊपर कॉन्टिनेंट के मैप देख लें या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मैप देख लें, जो भी सभी कॉन्टिनेंट के मैप को अच्छे से अध्ययन कर लें, स्पेशली भारत के भी मैप का अध्ययन कर लें। उसके बाद यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न क्लियर हो जाते हैं क्योंकि 3 के आसपास मैप के ऊपर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे लैंडलॉक कंट्री के ऊपर पूछ दिए गए, तो ये स्किल प्रोड्यूसिंग कंट्री के ऊपर प्रश्न पूछ दिए जाएँ तो ये ज्योग्राफी से आपको आसानी से प्रश्न यहाँ पर कवर हो जाते हैं लैंडलॉक एरिया से। अब इसके ऊपर रहते ही रहते हैं प्रश्न और ये 2-3 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप ज़रूर फोकस करें मैप के ऊपर। एशिया कॉन्टिनेंट जो भी सारे कॉन्टिनेंट के आपको मैप के ऊपर फोकस अच्छे से करनी है। और जो आप कर रहे हैं यानी जो महेश कुमार बनवाल सर के बुक से आप अध्ययन कर रहे हैं, उस बुक के जो इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट के जो सेक्शन है उससे इग्नोर करके आप यूट्यूब वीडियोज़ को देखते हो, वहाँ पर एनर्जी देते हैं जो ज़्यादा बेहतर होगी। क्योंकि आप पूरा बुक आपके सामने रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बुक को हम लोग पढ़ जाएं अच्छे से, ये हमें नहीं करना है, ये हमें नहीं करना है। हमें जितना ज़रूरत है इंडियन सेक्शन को ज़रूरत है और एक भौतिक ज्योग्राफी के ऊपर जो बेसिक आपका ओवरव्यू होता है उसके लिए हमें ज़रूरत है, बस उतना ही हमें यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए देखना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। वैसे आजकल देखें तो भौतिक ज्योग्राफी से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, फिर भी एक बार ज़रूर पढ़ लें क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो एक बार आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्रीन हाउसेस के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनके ऊपर भी आप स्पेशल फोकस कर सकते हैं और जो कवर करवा देते हैं इन्वायरमेंट के सेक्शन का, आप जो कवर करते हैं इन्वायरमेंट सेक्शन से, इन्वायरमेंट के जो बुक आप ले रखे होते हैं वो कवर करवा देता है आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्रीन हाउसेस के ऊपर। साइंस एंड टेक की बात करें तो यहाँ पर जो पीएच मान के ऊपर होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं प्रश्न, साउंड वेव्स के ऊपर होते हैं, डीएनए के ऊपर होते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रिक पावर एंड मोटर के ऊपर होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और सेल स्ट्रक्चर के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर साइंस के लिए बात करें साइंस के लिए आपके अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो फोकस करनी चाहिए, स्पीडी या रिमाइंडर दोनों में से कोई एक बुक को आपको प्रीफर करें क्योंकि आपके एग्ज़ाम के समय रिवीजन की जब समय आती है तो स्पीडी जैसे बुक ही आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो स्पीडी को फोकस करें या रिमाइंडर को रखें या प्लस में आप लुसेंट को भी कवर करें। और लुसेंट आप नहीं कवर करना चाहते, थोड़ा सा अच्छा सा ज्ञान लेना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप घटना चक्र के साइंस सेक्शन को पढ़ लें जो आपको बेहतर अप्रोच, एक बेहतर प्रश्न के ऊपर अप्रोच कैसे करना है ये आपको नॉलेज दे देगा और ये बहुत अच्छा भी रहेगा। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आप उपयोगी समझें, क्योंकि आपके पास आपके समय, आपके इससे पहले की प्रिपरेशन कैसा, उसे ध्यान में रख कर ही अपने रणनीति को आके बनाएं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि दूसरे की रणनीति को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पर यहीं पर हम गलती करते हैं क्योंकि आप सामने वाले के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आप नहीं जानते, वो अपने हिसाब से, जो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से एक तरह से बात कर रहा हूँ कि इस तरह से करनी चाहिए। मैं अपने आप को जानता हूँ कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से मैं हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपको जानना होगा कि आपका कौन सा सेक्शन मजबूत है, आप किस तरह से पढ़ना आपको बेहतर समझते हैं, उसी के हिसाब से अपना रणनीति, अपने सोर्सेज के ऊपर सेलेक्ट करें, उसके ऊपर काम करें। तो ये साइंस के लिए, और आपको जो अच्छा लगे इनमें से सेक्शन को चूज कर सकते हैं। अब ये बहुत बेहतर सोर्सेज है। उसके बाद बात करें हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ से 33 के आसपास प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एंसेंट एरा से, तो लुसेंट और मेडिवल एरा के समय लुसेंट के अलावा कुछ ना पढ़ें, लुसेंट के अलावा कुछ भी ना पढ़ें, यही अच्छा रहेगा। यदि लुसेंट के अलावा बहुत कुछ है आपके पास ऑप्शन पढ़ने के लिए, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, समय है तो पढ़ सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आपके पास समय नहीं है। लुसेंट, एंशिएंट और मेडिवल के अलावा कुछ ना पढ़ें। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बात करें, फ्रीडम फाइटर के ऊपर, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर बात करें, घटना चक्र प्लस बिपिन चंद्रा की बुक जो आती है
उस बुक को कवर करनी बहुत ज़रूरी है। पहले तो घटना चक्र तो पहले नहीं कवर करना, पहले बिपिन चंद्रा सर की पतली सी बुक आती है, उस बुक को आपको कवर करना है, जिससे आपका मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर हो जाए, आपको किस तरह से रिटर्न लिखना है। क्योंकि मैंने आज स्टार्टिंग में ही बताया कि दोनों एग्ज़ाम को साथ में लेकर चलनी है, आपको मेंस एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करना है, तो जिससे एक अप्रोच बन सके कि आपको किस तरह से लोग लिखते हैं, आपको एक अप्रोच आपके दिमाग एक तरह से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होने लगे, माइंडसेट बनने लगे। तो इसलिए बिपिन चंद्रा सर की बुक एक बार पढ़नी बहुत ज़रूरी है, और साथ में घटना चक्र, ये दो बुक आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा देगा हिस्ट्री सेक्शन को। यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं पड़े किसी अदर रिसोर्सेज को, यदि इतना कर लेते हैं तो लुसेंट से एंसेंट और मेडिवल सेक्शन बहुत काफ़ी है, और इससे ज़्यादा आपको नहीं रहेंगे। यहाँ पूछे जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से जो फोकस रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर 1857 रिवॉल्ट तक पूछे जाते हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल उसके बाद के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 12 तरह के आसपास फ्रीडम स्ट्रगल से प्रश्न पूछे जाते हैं, और एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से अप्रॉक्स मान के चलें तो 22 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी की बात करते हैं, अब संविधान की बात करते हैं। संविधान को पॉइंट ऑफ, क्योंकि आपको मेंस एग्ज़ाम को भी फोकस करके चलना है, तो संविधान के लिए यदि बात करें, एक अच्छे अप्रोच के लिए बात करें, संविधान में अच्छे तरीके से आप लिख पाएँ, इसके लिए मेरे हिसाब से जो अच्छी बुक होगी, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक आप ले लें। एम लक्ष्मीकांत सर की बुक ले लें, ये बहुत बेहतर होगी एम लक्ष्मीकांत सर की बुक। और यहाँ पर सेलेक्टिव टॉपिक के ऊपर, जैसे मेंस एग्ज़ाम में जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, या पंचायत के ऊपर, पंचायती राज के ऊपर प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, तो उन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी हो, नहीं कि सारे एम लक्ष्मीकांत के सारे पेजेस को लाइन बाय लाइन आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना हमें। इसके लिए एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए लुसेंट ही काफ़ी है। यदि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो आपका लुसेंट बहुत काफ़ी है, हद तक काफ़ी है, मैक्सिमम प्रश्न के ऊपर आप सॉलिड सही अटैम्प्ट लेने के लिए। पर यहाँ पर हमें मेंस एग्ज़ाम को भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो आपको लुसेंट प्लस एम लक्ष्मीकांत बुक को दोनों को प्रीफर करना होगा। एम लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के ही समय पढ़ना है, क्योंकि एक सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ना है। जो मेंस एग्ज़ाम के बुक, प्रीवियस ईयर बुक निकालें और कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी से, उनके टॉपिक को मार्क करें और उन्हीं टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर, संसद के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, और मौलिक कर्तव्य के ऊपर, और साथ में बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ऊपर, और पंचायती राज और नगर निगम के ऊपर। ये कुछ जो है हॉट टॉपिक है, अब इनके ऊपर बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, और यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि मेंस एग्ज़ाम में आपका हाथ कांपे ना, हाथ आपको बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करें, और बहुत बेहतर तरीके से आप मेंस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट ले सकें। तो यहाँ पर यदि इस अप्रोच से चलते हैं तो आपको यहाँ बहुत लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स के लिए बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए आप मेनली जो फोकस हमें करनी चाहिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, यदि हो सके तो मुनमुन सर का एक बार वीडियोस देख लें, जो आपको टेलीग्राम पर पेड जो वीडियो है ये भी उपलब्ध रहते हैं। पेड वीडियो देख लें, टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करेंगे तो ज़रूर मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। या जो फ्री वाले सेक्शन में यूट्यूब पर जो अपलोड है, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक को लुसेंट से कवर करते जाएं, और साथ में उस वीडियोज़ को भी देखते जाएं, तब जाकर एक बेहतर अप्रोच होगा आपका इकोनॉमिक्स सेक्शन में, एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिएट होगा इकोनॉमिक्स में। और क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेंस में भी फोकस करनी है, तो यहाँ पर मनोज सर का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी बुक को यदि फॉलो करने की बात करें तो सिर्फ कक्षा 11वीं और 12वीं की इकोनॉमिक्स बुक को आप फॉलो कर लें, बस इसके अलावा कुछ ना कर लें, और साथ में मनोज सर का वीडियोस को फॉलो कर लें। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए लुसेंट आपके पास है ही, और करंट के टॉपिक आपके पास हैं ही, जो कवर आप आसानी से कर ही लेंगे। करंट के टॉपिक सब इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, लुसेंट आपको कवर करवा देता है। जितना फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स, वो आसानी से कवर करवा देते हैं। पर ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम के समय मनोज सर का वीडियोस एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपका एक बेहतर अप्रोच हो जाएगा, एक बेहतर सोच एक इकोनॉमिक्स के ऊपर बनेंगे, जिससे आप
मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ही समय बहुत बेहतर हो जाए। अब आगे बात करें इन्वायरमेंट के लिए, तो इन्वायरमेंट के लिए कोई भी बुक पतले से जो भी बुक मिले उन बुक को फॉलो कर लें। इस यहाँ पर कोई स्पेशल बुक नहीं फॉलो करना है कि जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। कोई भी बुक फॉलो कर लें, करंट के आप जो इन्वायरमेंट से चल रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और सिर्फ हमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अच्छा करना है। हाँ, इसके ऊपर प्रीलिम्स एग्ज़ाम की इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के ऊपर एक बार आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इन्वायरमेंट सेक्शन के अन अकेडमी पर जाकर या यूट्यूब के ऊपर जाकर इसके ऊपर वीडियोस देख ले, जिससे आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एक अच्छे प्रश्न के ऊपर आप किस तरह से अप्रोच रखेंगे ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी जाकर ज़रूर देख लें, और साथ में कोई भी पतली सी बुक फॉलो कर लें जिससे आपके फिल्म्स एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं 3 से 4 पूछे जाते हैं जो सही सही आपके बन जाए। स्पोर्ट्स हो गए, बुक एंड ऑथर हो गए, ये तो आपको करंट अफेयर से के रिलेटेड टॉपिक है, तो ये आप करंट अफेयर करते हैं। जैसे मेडल टैली से प्रश्न पूछे जाते हैं जो भी हाल फिलहाल में एक साल के अंदर लिए जाते, चाहे एशियन गेम्स हो चाहे ओलंपिक्स हो, जो भी होते हैं तो उन गेम्स के ऊपर उनके जो टैली होते हैं, मेडल टैली होते हैं, उनके ऊपर प्रश्न एक पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। 64वीं में भी पूछे गए थे, उससे पढ़ ले, 63वीं में भी पूछे गए थे और 65वीं के एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे। तो ये इनका पैटर्न चल रहा है, तो इस पैटर्न के ऊपर आपको फॉलो करनी है। क्रिकेट और कप के ऊपर, कप विनर के ऊपर भी पूछे जाते हैं। कुछ जो टूर्नामेंट हो रहे हैं टूर्नामेंट विनर के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर करंट अफेयर के ऊपर आपको फोकस करनी है। अब बात कर लेते हैं बिहार स्पेसिफिकेशन के लिए। बिहार के लिए हमें क्या करनी चाहिए? बिहार के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करनी है। मैक्सिमम लोग इस एग्ज़ाम के लिए बिहार के लिए जो फोकस करते हैं इम्तियाज़ अहमद के बुक फोकस करते हैं, पर मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतरीन बुक है, सबसे बेहतर बुक है, आप लुसेंट को फोकस करें। सच में बोल रहा हूँ, लुसेंट को फोकस करें। हाँ, ये आपको एक रिटन की अप्रोच तो नहीं देता मेंस एग्ज़ाम के लिए, पर ये आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है और काफ़ी है। यहाँ पर पूरी तरह से आपका माइंड क्लियर रहेगा कि हमें किस सेक्शन को ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। अब ये उसी सेक्शन के ऊपर हम बिहार के लुसेंट बुक से फोकस कर सकते हैं आसानी से। पर किसी और बुक के ले लेते हैं, इम्तियाज़ अहमद सर की बुक ले लें या केबीसी नैनो बुक ले लें, या जो भी बहुत सारे, चाहे महेश कुमार बनवाल सर की बिहार की बुक ले लें। ये सारे जो बुक्स लेते हैं आप, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिए होते हैं जो आपको कंफ्यूज करता है, पर यहाँ पर फैक्चुअल दिए होते हैं। और लुसेंट जो बुक है बिहार के बीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत काफ़ी है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है, और इसमें सेलेक्टिव टॉपिक को हम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें फोकस नहीं करनी है, क्योंकि यदि बिहार से बात करें, बिहार की हिस्ट्री से जो मेन फोकस किए जाते हैं, मॉडर्न इतिहास के ऊपर, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम वहाँ पर क्यों नहीं ज़्यादा मेहनत करें, क्यों हम पूरी बुक को पढ़ते रहें? तो इसमें मात्र मॉडर्न हिस्ट्री के जो सेक्शन दिए हैं 5 या 7 पेज में पूरा कंप्लीट है। तो हमें इस 5 पेज की पढ़ना आसान है कि आप इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आप ले लें या केबीसी नैनो की बुक ले लें, 100 पेज मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर पढ़ना आसान है। तो आप कोशिश ये करें कि कम पढ़ना पड़े प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। तो लुसेंट बुक मेरे हिसाब से ज़्यादा शानदार, ज़्यादा बेहतर है। फिर यहाँ पर करंट के टॉपिक भी आपको कवर करनी है, और करंट के टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे। रैंकिंग के ऊपर पूछे जाएंगे, फैक्ट्रीज के ऊपर पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार के पूछे जाएंगे। 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 1 पेजेस या 2 पेजेस में है, जो आपको आसानी से कवर हो जाते हैं इस बुक से, लुसेंट के बुक से। टोटल 5 पेजेस मैंने बताया, 5 से 6 पेजेस, 5 दूनी के 10 के आसपास पेजेस टोटल हो जाएंगे, 12 पेजेस के आसपास हो जाएंगे। तो जो आपको आसानी से कवर करने में मुश्किल नहीं होगा, छोटे छोटे पेजेस हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। एंशिएंट के ऊपर आपको यहाँ पर बिहार के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, बस जैन धर्म, बौद्ध धर्म में आप देख लेते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी कवर हो जाते हैं बिहार के लिए। आप जब भारत की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, एंशिएंट इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ही जैसे शेरशाह सूरी मिल ही जाते हैं, उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो ही जाती है। पर लुसेंट में मेडिवल हिस्ट्री के कुछ सेक्शन को आप
अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं है, इसमें भी 10 पेजेस के आसपास है। टोटल दोनों तरफ मिलाकर काउंट करें तो 10 पेजेस के आसपास है। कुछ सेलेक्टिव टॉपिक के ऊपर, जैसे बंगाल के नवाब के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, शेरशाह सूरी के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। बस ये 2 सेलेक्टिव टॉपिक के ऊपर लेके चलें तो 2 या 3 पेजेस होंगे। इन सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से आप अपना अप्रोच रख सकते हैं। क्वांट सेक्शन के लिए आप कोई भी ये जो सिलेक्टिव टॉपिक है, इन सिलेक्टिव टॉपिक के ऊपर ही सिर्फ काम करें। अब यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। कभी कभी चले जाते हैं तो हम उससे मतलब नहीं है कि उससे चले जाते हैं उसके ऊपर फोकस करें, पर जहाँ पर जाते हैं जिस सेक्शन में ज़्यादा रहते हैं इसी सेक्शन के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। और ये जो एक बेहतर अप्रोच भी आपको प्रश्न के ऊपर बनाएगा। तो मैथ के ऊपर भी आपको क्वांट सेक्शन के लिए आपको क्या करना है ये आप जानते हैं, इसके लिए हम लोग बात इस वीडियो में नहीं करने जा रहे हैं। अब करंट के अफेयर्स के ऊपर बात करें। करंट अफेयर्स के ऊपर जो जितने भी लोग हैं, मेरे हिसाब से ऑनलाइन अप्रोच रखना बहुत शानदार होगा। यदि बुक के ऊपर आए, मैक्सिमम लोग प्रतियोगिता दर्पण फॉलो करते हैं, तो जो आपको यहाँ पर कारगर सिद्ध नहीं होती, मैक्सिमम प्रश्न को आपको नहीं बन पाते हैं, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से छोड़ कर आते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और जिनका ये सेक्शन मजबूत हो जाता है तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए स्कोर करना, स्कोर हाई करना उतना मुश्किल काम नहीं रह जाता। तो समसामयिक घटना को आपको बेहतर तरीके से करना है और इसके लिए अप्रोच आपको जो लगाना है ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है। अब बात कर लेते हैं मिसलेनियस के ऊपर और साथ में स्ट्रेटेजी के ऊपर। यहाँ से भी टोटल 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं और मेरे हिसाब से इस सेक्शन के लिए सबसे शानदार बुक है रिमाइंडर। रिमाइंडर के अलावा कुछ ना देखें, इतना काफ़ी है एग्ज़ाम के समय रिवीजन के लिए और बहुत बेहतर बुक है। यहाँ से जो वन लाइनर प्रश्न के ऊपर, फैक्चुअल प्रश्न के ऊपर पूछे जाते हैं और जो आपको बहुत शानदार तरीके से ये कवर करवा देता है। और स्कोर जहाँ पर आप चूक जाते हैं क्या स्कोर करना में, अभी आपका अच्छा स्कोर कर देता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो इसके लिए रिमाइंडर को आप यदि प्रीफर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है आपको इस एग्ज़ाम के लिए। जो मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न होते हैं, इसमें आप देखें तो जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 100 होते हैं, 3 घंटे आपको समय दिए जाते हैं। उसके बाद बात करें जनरल स्टडीज़ के ऊपर, पेपर 1 होता है जिसमें भी 300 मार्क्स को होते हैं। टोटल 3 घंटे समय दिए जाते हैं। जनरल स्टडी पेपर 2 होते हैं, 300 के होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, 300 के होते हैं। टोटल समय 3 घंटे दिए जाते हैं और इनकी अप्रोच आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम के समय ही आपको तैयार करना होता है। बेस आपका कंप्लीट होना चाहिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के समय ही। तो अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपके सामने रिसोर्सेज के ऊपर, बुक्स के ऊपर, सोर्सेज के ऊपर आप पूरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। आप रणनीति आप खुद से तैयार करें, किसी को कॉपी ना करें। आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ आप खुद से समझें। और जितना खुद से समझेंगे उतना बेहतर तरीके से इस एग्ज़ाम को आप अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो आप खुद से समझें, किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें और खुद से प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और जो मैंने आप सभी को इस वीडियो में पूरे तरह से कंप्लीट बात की, किस सेक्शन के लिए क्या करनी चाहिए, ये भी हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया। और वो काफ़ी है, सफिशिएंट है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भी, मेंस एग्ज़ाम के लिए भी। दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया है हम लोगों ने इस वीडियो में। दोनों को समझने के बाद ही हम लोग इस वीडियो में समझा। इतना भी आप कवर कर लेते हैं। हम मैक्सिमम लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए। इतना भी ज़रूरत नहीं है कि एनसीईआरटी आपको कवर करनी है, क्योंकि बचपन से आप एनसीईआरटी स्टेट के बुक पढ़ते आ रहे हैं या एनसीईआरटी बुक पढ़ते आ रहे हैं, तो उतना मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेस बहुत अच्छा रहता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के समय। यदि आप लगातार ग्रेजुएशन करके तुरंत आ रहे हैं, 1-2 साल के बाद आप मेंस एग्ज़ाम बीपीएससी में लग जाते हैं, तो उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी बुकों के ऊपर। मैक्सिमम लोग यही बताते हैं कि एनसीईआरटी को बुक को प्रीफर करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए, बट जब आपके पास समय होता है। यदि आपको पता है कि मुझे 67वीं को बीपीएससी नहीं देना, मुझे 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम देनी है, तब जाकर आप एनसीईआरटी बुकों को पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि हमें 66वीं देनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक लाकर, सारे बुक लाकर आप घर में रख कर टेबल पर सजाने के बाद आप उसे कभी भी खोल कर नहीं पढ़ पाएंगे। सिर्फ आपके सामने बुक रहेंगे, इसके अलावा आप कुछ ना कर पाएंगे। तो यहाँ पर उन बुकों को ला कर रखना नहीं है, हमें सजाना नहीं है घर में। हमें सिर्फ इतना करना है कि पढ़ना है।
हमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मेंस एग्ज़ाम भी किसी भी हालत में हमें क्रैक करना है, बेहतर स्कोर करना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में बेहतर स्कोर करना है, ये टारगेट आपकी होनी चाहिए। चलिए आगे आने वाले वीडियो में भी हम लोग इसके रणनीति के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग बात करते रहेंगे, जिससे बेहतर तरीके से आप अनुमान लगा सकें। अब वैसे एक पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आपसे भी कमेंट आ रहे थे और बात करना भी बहुत ज़रूरी था, तो हम लोगों ने आज इस सेशन में बात कर लिया। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।